हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीका होगा आपके लिए और बहुत ही कम समय में। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जिसकी हिंदी होती है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अर्थ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी आदि शब्द आते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसको इंग्लिश में अगर पहचानना होगा तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसमें एक ही तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाता है, हैड का प्रयोग। जिस टेंस में आपको हैड दिख जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, हैड दिख जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, समझ लीजिएगा वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, चलिए तो बातें करते हैं हम आज बहुत ही आसान सा और इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। जो भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, इसी टेंस से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जो कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेज होते हैं, जैसे आफ्टर और बिफोर का यूज करना होता है। तो इसलिए इसमें हम बातें करेंगे आपको कैसे आप बनाएंगे। चलिए तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या क्या तरीका होगा, कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में पहली बात होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, इससे आप क्या करेंगे, उससे बना लेंगे, आइडेंटिफाई करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी जिस सेंटेंस में, जिस टेंस में दिख जाए कि वर्ब हेड दिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो आप समझ जाइएगा कि क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे वह घर जा चुकी थी, वह घर जा चुकी थी। ओके, चलिए हम बात करेंगे वह घर जा चुकी थी, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वह है लड़की है तो सी हो जाएगा, सी के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का यूज करना है। यानी एक वचन करता हो या तो बहुवचन हो, दोनों के साथ हमें हैड, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हैड का यूज करेंगे, इसके अलावा कोई यूज नहीं करेंगे हैड। अब जाना का गो होता है तो गो में तो गॉन हो जाएगा, गॉन टू हाउस, ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे वह मुझे गाली दे चुकी थी। ओके, वह मुझे गाली दे चुकी थी। इस वाक्य को बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सी हैड एब्यूज्ड, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज, मुझे है ना, यानी मुझे के लिए क्या करेंगे, मी कर देंगे, एब्यूज मी हो जाएगा। वाक्य को बनाने का तरीका सिंपल सा तरीका है और बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, बहुत ही आसान सा तरीका, आपको बातें बताई गई, सेंटेंसेस समझाया गया, समझ में आ गया होगा। निगेटिव की बात करते हैं हम, निगेटिव में कैसे यूज करेंगे, निगेटिव में क्या बनाएंगे। ओके, चलिए मैंने कहा था, आप लोगों को प्रॉमिस किया था ओनली 2 सेंटेंसेस बताऊंगा, ओनली 2 सेंटेंसेस ऑफ द टेंस सेंटेंसेस, केवल 2 वाक्य मैं बताऊंगा किसी भी एक टेंस का। ओके, अगर कोई सेंटेंस देता है, अगर निगेटिव की बात किया जाए, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, फार्मूला अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, चलिए जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। ओके, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे,
अब देखिए चुका था चुकी थी सभी में मिलेगा स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस हिंदी वाक्य में चुका था चुकी थी चुके थे या था ही थी ये आदि शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, बनाएंगे। चलिए हमने कह दिया कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो चिल्ड्रेन हैड नॉट, खेलना का यदि प्ले होता है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और क्रिकेट हो जाएगा। ये सेंटेंसेस बनाने का तरीका है स्टूडेंट, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा भाषाओं में आपको लैंग्वेज में बताया जा रहा है, कोई भी आपको समस्या आने वाली नहीं है। चलिए एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कल अपना किताब नहीं खरीद चुका था। ओके, कह रहा है कि मैं कल अपना किताब नहीं खरीद चुका था। इस वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए आई हो जाएगा, आई के बाद हैड, उसके बाद तुरंत नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, खरीदना का बाई होता है तो बाई बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बाई बॉट हो जाता है, बट और आई की कार्डिंग क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा और बुक हो जाएगा। और कल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टडी का यूज कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये था स्टूडेंट निगेटिव बनाने का तरीका, और बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत ही आसान सा रूल आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव मैं एक ही में बता दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर इसी में यूज करके बताना है। ओके चलिए सॉरी, चलिए हमने कह दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने इंट्रोगेटिव की बात कह दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, दो टाइप्स होते हैं, ये पता ही है, कैसे बनाओगे आप उसे। चलिए तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टाइप का एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट टाइप का फार्मूला देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। बहुत छोटा सा फार्मूला है, बस आपके दिमाग में स्टेटस फिलअप करना है, दर्शाना आप लोगों को कैसे आप दर्शाएंगे, इस चीज को आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, क्या किसान या क्या माता जी कल बाजार जा चुकी थी। ओके क्वेश्चन मार्क, क्या माता जी कल बाजार जा चुकी थी। तो क्या करेंगे, पहले हम हैड कर लेंगे, हैड मदर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट टू गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। अब कल के लिए क्या कर देंगे, स्टडी का यूज कर देंगे, स्टडी। ये फर्स्ट टाइप एग्जांपल, फर्स्ट टाइप के रूल कैसे फॉलो करना है, कैसे बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा विधि आप लोगों के लिए बताई गई है। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कैसे, कोई भी हो, क्या तुम अपना कलम बेच चुके थे। क्या तुम कल अपना कलम बेच चुके थे। हम क्या करेंगे, पहले हैड हो जाएगा, यहाँ पे हैड यू, बेचना का यदि सेल का सोल्ड होगा, हैड यू सोल्ड, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, योर, पेन मीन्स कलम और क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा। ये तो फर्स्ट टाइप का था। और इसकी में साथ साथ अगर निगेटिव देखते चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फर्स्ट टाइप आ जाएगा, तो करना कुछ नहीं स्टूडेंट, तुरंत यहाँ सब्जेक्ट के बाद ना नॉट यूज कर देना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। जैसे क्या माता जी कल बाजार नहीं जा चुकी, यानी नहीं शब्द जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा लेंगे। जैसे क्या तुम अपना कलम बेच, क्या तुम कल अपना कलम नहीं बेच चुके थे, अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ यू के बाद नॉट के यूज कर लेंगे। बस यही है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव फर्स्ट टाइप्स का बनाने का तरीका इंट्रोगेटिव का। ओके चलिए ये तो आप बना लेंगे ऐसे। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की,
तो सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, तुरंत आपका QW क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, ये फार्मूले आपके बन जाएंगे। इस फार्मूले पे आपको काम करना है, कैसे बनाया जाएगा। चलिए तो हम बात करेंगे कोई भी वाक्य को बनाने के लिए, जैसे पक्षियां आसमान में क्यों उड़ चुकी थी। ओके, क्वेश्चन मार्क। हमने कह दिया पक्षियां आसमान में क्यों उड़ चुकी हैं। ओके, हिंदी की राइटिंग बैड है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने कह दिया पक्षियां आसमान में क्यों उड़ चुकी थी, तो क्यों क्या अंग्रेजी हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ना वाई कर देंगे, वाई के बाद हैड द बर्ड। अब बर्ड एक नहीं, पक्षियां हैं बर्ड। अब फ्लाई होता है ना, तो फ्लाई का साथ फ्लाई 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 होता है, फ्लाई। अब कहा इन द स्काई, यानी आसमान में। ठीक है, ये वाक्य फर्स्ट टाइप बनाने का, सॉरी सेकेंड टाइप बनाने का। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी वाक्य देख लेते हैं। तुम कल क्यों नहीं, क्यों तुम कल क्यों अपना पाठ याद कर चुके थे। ओके, हमने कह दिया तुम कल क्यों अपना पाठ याद कर चुके थे। क्यों क्या अंग्रेजी पहले क्या करेंगे, वाई कर देंगे, उसके बाद तुरंत हैड का यूज होगा, हैड के बाद क्या हो जाएगा यू, यू के बाद तुरंत याद करना का लर्न का थर्ड फॉर्म LEAR लेंथ होता है। यू के अकॉर्डिंग यूर लेसन ना, यूर लेसन। कल के लिए क्या करेंगे, टुमारो। सॉरी स्टार्टेड, अब कुछ बच रहा है, अब कुछ नहीं बच रहा। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की सेकेंड टाइप इसी में बात कर दिया जाए, तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज करेंगे। जैसे पक्षियां आसमान में क्यों नहीं उड़ रही थी, तो क्या होगा, वर्ड्स के बाद तुरंत हम नॉट यूज कर देंगे, यहाँ लग जाएगा। हम कहते तुम कल क्यों अपना पाठ याद कर चुके थे, तो आई हैड यू लर्न। अब यहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, यू के बाद तुरंत नॉट का यूज हो जाएगा। अब बाकी सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये था तरीका आपको बनाने का, तरीका कैसे बनाएंगे, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर के यूज कहाँ करते हैं, बिफोर के। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया, तो ऐसे वाक्य आते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे उस वाक्य को बनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वर्ड्स मिलते रहते हैं जो इंग्लिश में, और बहुत ही अच्छी सी टॉपिक्स है आपके लिए। तो मैं इसी में ही पास्ट परफेक्ट में ही आता है, तो इसी में ही कवर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे आप उसे बनाएंगे। चलिए देखिए, यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। ओके, कैसे बनाया जाता है आफ्टर एंड बिफोर का प्रयोग। जैसे कोई वर्ड हो जाता है, जैसे हमने कह दिया राम के आने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। ओके, चलिए हमने कह दिया राम के आने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब पहले है ना यूज ऑफ बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले होता है। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद होता है। चलिए, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक्स कवर किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि राम के आने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे, यानी राम के आने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक दो वाक्य हैं। जब दो वाक्य हैं, अभी मैं स्ट्रक्चर से यहाँ लिखूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। आप अपने दिमाग में बैठा लें कैसे वर्ड को, कैसे सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया राम के आने से पहले तुम अपना पाठ
याद कर चुके थे। तो एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक है, एक वाक्य यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हमने कह दिया राम के आने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। तो राम के आने से पहले ना, अरे बाबू अभी राम आया नहीं है, उससे पहले आपने क्या कर लिया है, उससे पहले आपने अपना पाठ याद कर लिया है। तो पहले कार्य हुआ कि नहीं हुआ? पहले कार्य ये हुआ, जब ये हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप इसे बनाएंगे। इसे क्या करेंगे आप? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और जो कार्य अगर बाद में हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही आसान सा तरीका जो आप लोगों के लिए। एक बार कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने कह दिया कि राम के आने से पहले, यानी राम के आने से पहले, यानी राम आया नहीं है, उससे पहले तुम अपना पाठ याद कर लिए थे। मीन समझ लो कि मेरे अंग्रेजी पे आने से पहले बच्चे इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं। मतलब मैं अभी अंग्रेजी स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन बच्चे क्या किए हैं? आ चुके हैं। मतलब पहले काम कौन सा हुआ? बच्चों का आना ना, फिर उसके बाद मेरा आपको इंग्लिश पढ़ाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें हैं। जब ये सेंटेंसेज आपको क्लियर हो गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, तो ये क्या बनेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। जब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए, तब सब आपका फार्मूला बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक तो वाक्य कंप्लीट एक मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ तक होगा। सेकंड ये होगा कि राम के आने से पहले, यानी पहले के लिए क्या करेंगे? बिफोर। अब इस वाक्य को क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कंप्लीमेंट का काम जो करेगा वही हमारा स्ट्रक्चर्स बन जाएगा। तो कितना आसान सा स्ट्रक्चर्स आपको बताया मैंने। बस एक बार आप कंसेप्ट को क्लियर करिए और बहुत ही सिंपल विधि आपको मिल जाएगी समझने के लिए। सॉरी। तो ये है आपको फार्मूला। इस फार्मूले पे आप कितना हो भी बड़ा एग्जाम्पल्स मिले, आप उसे आसान विधि अपना सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, हमने कह दिया तुम अपना पाठ याद कर चुके थे ना, तो फिर वही नियम अप्लाई करिए। यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना, LEARNT लर्न, और यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? योर लेसन। ओके, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसका नंबर आता है बिफोर का, बिफोर का यूज कर देंगे, बिफोर हो गया। उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा? इसको राम के आने से ना राम हो जाएगा। राम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ना, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा। अब पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट या घर या कहीं से आ रहा है, तो बस राम केम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। कितना सिंपल सी विधि है स्टूडेंट्स, कितना सिंपल सी बातें हैं जो आपको बताया गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल कोई भी हो जो आपके लिए बहुत ही आसान विधि का काम किया जाएगा, ठीक ना। चलिए, हमने कह दिया वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ओके, हमने कह दिया वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। मीन्स क्या? अभी वर्षा हुई नहीं, उससे पहले मैंने क्या किया? घर पहुंच चुका था, हम लोग घर चले गए थे। तो पहले वाक्य को इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? वी हैड रिच्ड, वी हैड रिच्ड। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे? रिच्ड होम। घर के लिए क्या करेंगे? होम। अब पहले के लिए बिफोर कर देंगे। और वर्षा होने से पहले, यानी वर्षा होने से ना, तो यहाँ पे क्या है? निर्जीव है ना, इट रैन, इट रैन। ओके, रैन का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा, RAINED। तो ये था आपका बहुत ही सिंपल तरीका बनाने का। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे? इसमें अगर नॉट हो जाएगा तुरंत हैड के बाद क्या करेंगे? नॉट यूज कर देंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो वही फिर फॉलो नियम्स करते चले जाएंगे। कितना आसान सा विधि थी स्टूडेंट्स,
कितना सिंपल सा तरीका था जो आप लोगों को बताया गया। चलिए, ये था आफ्टर का यूज और सभी बिफोर का यूज। अब बात करते हैं हम आफ्टर का यूज। आफ्टर मीन्स होता है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ओके, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। चलिए, अब इस बाद वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे, लगभग 2 मिनट की और वीडियो है मेरे, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा चैप्टर, तो 2 मिनट। अब देखिए आफ्टर का यूज कैसे बनाएंगे, क्या इसमें यूज करके बनाएंगे, क्या क्या वर्ड होगा यूज। जैसे हम कह देंगे माता जी के घर आने के बाद पिताजी स्कूल गए थे। हमने कह दिया माता जी के घर आने के बाद पिताजी स्कूल गए थे। अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन वाली बात है ना। अब देखिए जो कार्य इसमें भी एक यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, 2 कार्य माता जी के घर आने के बाद। माता जी घर आ गई हैं, उसके बाद पिताजी विद्यालय गए थे या स्कूल गए थे। तो अब देखिए जो कार्य बाद में हुआ, यानी माता जी घर आ गई हैं तभी पिताजी क्या किए हैं, स्कूल को गए हैं। जब ये कार्य बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, अरे क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। मतलब बिल्कुल वही अपोजिट हो गया स्टूडेंट। पहले इसको यहाँ लाते थे, इसको यहाँ लाते थे, लेकिन यहाँ अपोजिट दोनों का उल्टा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिताजी स्कूल गए थे ना, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC या कंप्लीमेंट। ये बनेगा स्टूडेंट फार्मूला। कितना आसान सा फार्मूला है, कितनी सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों के लिए बताई गई है। ओके सॉरी, जुकाम हो गई है। तो ऐसे वाक्यों का यूज करेंगे जो सेंटेंसेस को बनाएंगे, और कितना आसान सा तरीका है, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, सॉरी यहाँ बिफोर नहीं होगा, यहाँ आफ्टर होगा, माफी चाहूंगा, आफ्टर। ओके, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड V3 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखिए पहले इसे बनाइए, द फादर वेंट टू स्कूल, पिताजी स्कूल पहुंच गए थे। ओके, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर हो जाएगा ना फार्मूला में, मदर हैड, आना ना, कम केम कम एट होम, यानी द फादर वेंट टू स्कूल आफ्टर मदर हैड कम, कम हो जाएगा COME एट होम, यानी घर आ चुकी हैं। ऐसे वर्डों के यूज करके हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे, जो बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही आपको आसान बातें मिलेंगी। जैसे हम अगला देख लेंगे, कोई भी वाक्य, तुम्हारे मंदिर जाने के बाद, तुम्हारे मंदिर जाने के बाद मैं एक किताब खरीदा था। ओके, हमने कहा तुम्हारे मंदिर जाने के बाद मैं किताब खरीदा था। ऐसे वाक्यों को बनाएंगे ये सेंटेंसेस। अब देखिए एक वाक्य, वन सेंटेंसेस यहाँ से, वन सेंटेंसेस यहाँ से, दोनों सेंटेंसेस के बीच में आप क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को बनाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, बाई बॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई बॉट ए बुक। ओके, उसके बाद आफ्टर क्या यूज कर देंगे, आफ्टर यू, तुम्हारे का यू होगा, यू हैड, जाना का मतलब क्या हो, गो वेंट गॉन टू टेम्पल। ये स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर एंड बिफोर के बनाने का तरीका। अगर ये निगेटिव हो जाता तो निगेटिव में देखिए तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा तुरंत, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो रहा है ना। अगर कह दूंगा कि मैं किताब नहीं खरीदा था, तो यहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब हो जाता है, यहाँ पे आई
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डिड हो जाता, डिड के साथ नॉट हो जाता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में डिड नॉट यूज कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम नॉट का यूज करके डिड नॉट का सेंटेंसेस को बना लेते हैं। ये है सिंपल सा तरीका बनाने का, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था और बहुत ही आज का मोस्ट टॉपिक था। तो इसलिए ये वीडियो मेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छे से वीडियो को मैंने बनाया है। थैंक्स फॉर वॉच।